वेलकम टू यूएस इजराइल ईरान वॉर क्रॉनिकल्स एपिसोड नंबर 1। वॉर बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था क्योंकि बैकग्राउंड बहुत डीप है, लेकिन हम समझेंगे यूजिंग क्रोनोलॉजी ऑफ माइलस्टोन्स। कब हुआ, कितना इंपॉर्टेंट हुआ, कैसे हुआ और उसका इंपैक्ट क्या है और क्या होने वाला है। ऑब्वियसली सबसे पहला इज आयतोला खमीनी की डेथ। सैटरडे को बीबी नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से फोन जाता है सीआईए को और ट्रंप के साथ एक सिक्योर लाइन पे बात होती है कि तेहरान 12:30 बजे लोकल टाइम आयतोला खमीनी और आईआरजीसी और उनके इनर सर्कल के बहुत सारे कॉन्फिडेंट, या यूं कहें तो कंप्लीट लीडरशिप ऑफ ईरान इज गोइंग टू मीट इन अ वेरी सिक्योर बिल्डिंग। कहते हैं कि ओनली गॉड नोज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड एंड ही वर्क्स फॉर मोसाड। सो ऑब्वियसली इतना सिक्योर टिप मिलने के बाद भी सीआईए ने इसको रेटिफाई किया और इंफॉर्मेशन करेक्ट थी। सो ऑल्दो मिसाइल स्ट्राइक्स हो चुके थे तेहरान के अंदर 2 दिन पहले और छोटा मोटा रिटेलिएशन भी आ चुका था ईरान की तरफ से, लेकिन ये स्ट्राइक बहुत जरूरी था। बात नोट करने की है कि ट्रंप की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आस पास भी नहीं आया कि स्ट्राइक होने वाली है। एग्जैक्टली वही हुआ जो निकोलस मदुरो के टाइम हुआ था। निकोलस मदुरो को किडनैप करने से पहले भी कोई हिंट नहीं दिया गया था और सैटरडे मॉर्निंग को एक स्ट्राइक हुई और ईरान की कंप्लीट लीडरशिप तबाह हो गई। एंड दिस वाज द एब्सोल्यूट ब्यूगल कॉल फॉर द वॉर विच इज ऑलरेडी स्टार्टेड। अब हुआ क्या और होना क्या है? आईआरजीसी, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, इनकी जो लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। सो खमीनी के बहुत चाहने वाले भी हैं और नफरत करने वाले भी हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि खमीनी मरा नहीं, खमीनी शहीद हो गया। एंड बिकॉज ही इज मार्टियर्ड, इट काइंड ऑफ गैल्वनाइज द पब्लिक ओपिनियन अ बिट कि कोई भी आके हमारे लीडर को मार सकता है। तो अब रिटेलिएशन में जो पब्लिक ओपिनियन का गैल्वनाइजेशन वाला पार्ट है वो हो चुका है और उसी की वजह से आगे क्या हुआ वो होना ही था। I'll see you in episode 2.